कोई परिवार को छोड़ देना, बाल बच्चे को छोड़कर जंगल चले जाना नहीं। धर्म माना घर गृहस्थ में रह करके राजपाट करते हुए अपने विचारों को ऋषि समान बनाना। और यार आप देख रहे हैं KoshiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। लगातार हम राजनीतिक और आपराधिक गतिविधियों की खबर दिखाते हैं, लेकिन इसी के साथ हम आपको आज अध्यात्म से जुड़ी खबर बताएंगे। इस वक्त हम मधेपुरा के तुनियाही वाली रोड में हैं, जहां पर सुख शांति भवन का हाल ही में निर्माण संपन्न कराया गया है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, इस्पात निगम के इंजीनियर साहब के द्वारा, सहुगढ़ निवासी इंजीनियर साहब हैं नरेश कुमार, उनके द्वारा ये भवन बनाया गया है और उसके बाद यहाँ उद्घाटन हुआ है और उसके अब यहाँ आध्यात्मिक गतिविधि शुरू हो गई है। तो हम यहाँ जानना चाहते हैं, यहाँ के प्रभारी हैं और यहाँ खुद इंजीनियर साहब की पत्नी है। आजकल राजनीतिक में भी काफ़ी सक्रिय हैं, लगातार समाज सेवा में भी आप जुड़े रहते हैं। इन दिनों राजनीतिक अब अचानक अध्यात्म में देखने को मिल रहा है, क्या रीजन है? हाँ, एक्चुअली में मैं पहले अध्यात्म में ही हूँ। मैं करीब ब्रह्मा कुमारी में 10 ईयर्स से हूँ। तो उसके बाद फिर मैं राजनीति में आई और मुझे लगा कि जब मैं स्पिरिचुअल जब नॉलेज ले रही हूँ यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, तो अब जब मुझे उस टाइम से लग रहा था कि जैसे कि हमारा बैकग्राउंड ही है कि हमारी फैमिली में बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी अगर राजनीति में भी आ जाए, क्योंकि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और अगर हम वहाँ पर राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताएंगे तो शायद उनकी जो लाइफ बहुत ही मतलब उनके पास टाइम नहीं रहता है और मुझे लगता है काफ़ी वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो शायद मुझे लगा कि अगर उनको राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताएंगे तो इनसे काफ़ी अच्छा होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यहाँ पर आपके पति के द्वारा निर्माण किया गया है यह भवन, और हाल ही में इसका उद्घाटन था। हम सभी यहाँ के मधेपुरा के पत्रकार इनके साक्षी हैं, यहाँ पर आए थे। बहुत भव्य तरीके से आयोजन किया गया था। क्या ऐसी आखिर लोग जानना चाहते हैं कि सवाल मन में होता है कि क्या ज़रूरत थी? जिस तरह से आप राजनीतिक कर रहे हैं, आप लगानी राजनीति में भी कर सकते हैं, जहाँ की वहाँ भी खर्च होता है। लेकिन इस तरह क्या रीज़न रहा होगा? कुछ विशेष पूरी हुई होंगी या क्या रीज़न था इसके पीछे? हाँ, रीज़न तो देखिए बहुत ही बड़ा है कि जब हम लाइफ में रहते हैं, जब लोगों के बीच में रहते रहते हैं, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारे जीवन का जो है असली मकसद क्या है? हमें आखिर अपने जीवन में क्या चाहिए? और जो मैं जब राजयोग मेडिटेशन जब मैं कर रही थी, तो मुझे लगा कि एक रियलिटी पता चला। मुझे लगा कि जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो एक आर्टिफ़िशियल लाइफ़ जी रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लगा कि नहीं, यहाँ पर एक रियलिटी है। यहाँ पर हम अपनी मन की शांति और जो हमारी खुशी होती है, जो हमारी इंटरनल पावर होती है, जो हमारे में अंदर में एक स्ट्रांग होना चाहिए, वो चीज़ हमें यहाँ पर वो पता चलता है, हमें महसूस होता है और फिर वो खुशी मिलती है। वैसे तो अगर इन्होंने जो नरेश साहब जी ने जो इनको बनाने में जो हमें हमें एक तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। एक्चुअली में सबसे पहले तो वो ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आए थे और वही हमें ले भी गए थे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। तो सही में मैं बहुत ही अपने आप को और सभी को, मधेपुरा वासियों को, सभी को, मैं यहाँ की दीदियों को, रंजू दीदी को बहुत सारी सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारा मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं सच में कभी-कभी मानती हूँ कि मैं मधेपुरा में हम लोग सेंटर बनाना चाहते थे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि यहाँ नेपाल की दीदी सेवा करती है, तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। और आज ये दीदी का ही बहुत बड़ा मेडिटेशन का ध्यान का बहुत बड़ा ये है जो कि आज मधेपुरा में ये सेंटर बना है ब्रह्मा कुमारीज़ का। देखिए कि जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो निश्चित ही जो उनके मन में होता है वो करता है, और इसी का यह जीता जागता मिसाल है। एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से लोग यहाँ आते हैं, तो लोग क्यों यहाँ आते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलता है? थैंक यू हमारे रवि भाई जी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में आपको मोस्ट वेलकम है। और यहाँ पर खास करके जो भी है घर गृहस्थ वाले, है ना, तो घर गृहस्थ में रह करके अपना जीवन को कमल पुष्प समान जीवन बनाने के लिए
अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं ना, जीवन जीने की कला भी सिखाया जाता है यहाँ पे, कि घर गृहस्थ में रह कर के किस तरह से अपने मनोविकारों को भगाएं और मनोविकारों से दूर रहें। और हमें घर परिवार को छोड़ना नहीं है, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना है। इस संस्था में मेन फोकस दिया जाता है और इस संस्था में मेडिटेशन सिखाया जाता है। कहते हैं मेडिटेशन इज मेडिसिन। मेडिसिन अभी के समय के लिए बहुत अचूक दवा है, क्योंकि स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, सफोकेशन में इंसान रहते हैं। लेकिन इस सब से दूर हटने के लिए अभी के वर्तमान समय में राजयोगा मेडिटेशन, आध्यात्मिक संस्था बहुत जरूरी है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। और ये अपने मधेपुरा के तुनियाही रोड भिरखी में राधा कृष्ण मंदिर के सामने हमारे सम्माननीय आदरणीय इंजीनियर नरेश कुमार यादव जो हैं सोहगढ़ के, वो हमारे यहाँ के माध्यम बन करके अपने लिए नहीं, वो सिर्फ किए, हमारे मधेपुरा नगर वासियों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अविरल छाप छोड़ करके गए हैं। और बहुत बड़ा ये संस्था में उनका योगदान है, जो संस्था को वो चला बनाए हैं और हजारों लोगों को अच्छा जीवन बनाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में यहाँ पर खड़ा किए हैं। तो हमारे नरेश भाई जी और उनकी धर्मपत्नी डोली बहन अर्थात रागिनी रानी बहन को भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर खास करके लोग मेडिटेशन करेंगे ताकि मन की शांति मिले और अपने जीवन जीने की तरीका सीखे। खास करके यहाँ का मेन उद्देश्य है जीवन जीने की तरीका सीखने का और मेडिटेशन करने का। आर्ट ऑफ लिविंग की जो बात हो रही है, जीवन जीने की कला, तो ये अक्सर कहा जाता है कि एक उम्र का जो आखिरी पड़ाव होता है, उसके बाद लोगों का ध्यान अध्यात्म की ओर जाता है। तो क्या युवा युवतियों को भी इससे जुड़ना चाहिए? करेक्ट, एकदम सही क्वेश्चन है आपका। ये ऐसा संस्था है, धर्म एक धारणा, धर्म माना धारणा, धारणा माना एक रोशनी, प्रकाश। प्रकाश बच्चे को भी चाहिए, जवान को भी चाहिए, वृद्ध को भी चाहिए, हर धर्म हर धर्म लंबावली को भी चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि रोशनी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो धर्म एक रोशनी है, अध्यात्म एक रोशनी है। इसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, यंग का मायना नहीं रखता है। क्यों? यदि हम चलते चलते एक्सीडेंट को पाले तो मौत नहीं कहता है कि तुम यंग हो, तुमको मैं छोड़ देता हूँ और मैं वृद्ध को पकड़ के ले जाता हूँ, कभी नहीं कहेगा। क्योंकि यंग, चाहे यंग हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, मौत सबके लिए जरूरी है। इसी तरह ज्ञान, धर्म, रोशनी सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई मायना नहीं है, कोई दायरा नहीं है, कोई इसका बॉर्डर नहीं है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो खास करके अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वैसे किसी वो समय का इंतजार करते हैं? हाँ, उनको यही कहूँगी कि जिस तरह प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एक घर गृहस्थी थे, वो भी घर गृहस्थ में रह करके उनके भी 5 बच्चे थे और घर गृहस्थ में रह करके उन्होंने 60 बरस की उम्र में एक बिजनेसमैन होते हुए भी, हीरा जवाहरित का बिजनेसमैन होते हुए भी, जब उनको साक्षात्कार हुआ ज्योति बिंदु का, लक्ष्मी नारायण का, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो उनको लगा कि ये संसार क्या है, धन दौलत सब कौड़ी समान लगने लगा, मिट्टी जैसा लगने लगा। और उन्होंने कहा कि मुझे इस घर गृहस्थ में रह करके भी समाज को मैं ये संदेश देता हूँ कि समाज में पॉसिबल है घर गृहस्थ में रह करके धर्म को अपनाना। क्योंकि धर्म माना कोई परिवार को छोड़ देना, बाल बच्चे को छोड़कर जंगल चले जाना नहीं। धर्म माना घर गृहस्थ में रह करके राजपाट करते हुए अपने विचारों को ऋषि समान बनाना। और वो हमारे दादा लेखराज विचार को ऋषि समान बना करके ब्रह्मा बाबा समान कहलाए और आज उनका पुण्यतिथि है। उनके अवसर में हम यही सभी ग्रामवासियों को, शहरवासियों को, टोल मोहल्ला सभी को मैं यही कहती हूँ, चाहे वो अफसर हो, कर्मचारी हो, पॉलिटिकल्स हो, किसान हो या मीडिया कर्मी हो या युवा साथी हो या छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने हो, भाई बहन, सभी को मैं यही संदेश देती हूँ कि आप लोग हर कर्म करते हुए में, हर व्यवसाय में रहकर उनके जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इजी है, सरल है, सहज है। एक बार करके तो देखिए। एक बार करके तो देखिए। हाँ, हमारे बीच यहाँ घैलाट प्रखंड से पूर्व प्रमुख हैं और विनय वर्धन जी हैं। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी बड़ी भवन का निर्माण यहाँ हुआ है, बीते दिनों उद्घाटन हुआ, कैसा महसूस होता है जब कोई आपके तरह जो बाबा के भक्त हैं, ओम शांति, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के आप लोग संस्था के लोग हैं, कैसा ये अनुभव? देखिए, सबसे पहले तो कहीं मंदिर बनता है तो लोग पूजा पाठ करने के लिए ऑटोमेटिकली उसका संस्कार ही बन जाता है, जो जाए थोड़ा भगवान को अपना दुख सुख सुनावे।
तो इसलिए बहुत बड़ी एक संस्था हो गई है, जिससे कि हम लोगों को ये प्रचार प्रसार करने में बहुत ही मदद मिल रही है। लोग अपने आप आ रहे हैं और सीख रहे हैं दीदी से राजयोग क्या है, सुखमय संसार कैसे बनेगा। क्योंकि आज जो है दुनिया में भौतिक सुख साधन अपार हो गया, भरपूर से हो गया, लेकिन सुख शांति का उतना ही अभाव हो गया। अब देखिए, जबकि भय में लोग जीता है हमेशा। मंदिर मस्जिद में संख्या का देखिए, आदमी का जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब है जो लोग मानसिक स्तर पर बहुत बीमार है, वीक है, कमजोर है, दुख अशांति उसके जीवन में भरा हुआ है। तो इसी को कैसे दूर किया जाए, यही एक राजयोग जो कृष्ण ने बताया था महाभारत में अर्जुन को। जो राजयोग शिक्षा क्या है, वो दीदी लोग हम लोगों को ने कहा है, जो लाइफ इज द मोस्ट इजी एग्जाम बट मेनी फेल्स बिकॉज दे कॉपी एच अदर। मतलब क्या, आज दुखी लोग इसलिए है जो दूसरे का नकल करने में, उसको गाड़ी है तो हमको भी है, उसको मकान है तो हमको भी है, इसी रेस में लोग दुख में पड़ जाता है, अपनी क्षमता को नहीं देखता है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि यह राधा कृष्ण मंदिर के ठीक सामने भिरखी में है और यहाँ पर लोग आते हैं। आप भी आ सकते हैं अगर आपको कभी लगे कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपका मन विचलित हो गया है, तो कोसी टाइम्स के माध्यम से हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि एक बार आकर के देखिए और आप कैसा फील करते हैं ये कोसी टाइम्स के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देखिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे कोसी टाइम्स .com। रविकांत को दीजिए इजाजत।